तो आज हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में। जर्नल एंट्रीज में जैसे कि हम सब जानते हैं हमें एंट्रीज क्रिएट करनी पड़ती हैं जिसमें हमें डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट दिखाना होता है। हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट देखते हैं कि क्या चीज डेबिट होगी और क्या चीज क्रेडिट होगी। आप सबको पता है डबल एंट्री सिस्टम सिंपल सा ये कहता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो उस एक ट्रांजेक्शन में ही डेबिट भी होगा और कुछ ना कुछ चीज क्रेडिट भी होगी। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट टर्म भी जरूर होगी। हमारा काम बस इतना है कि हमें डेबिट और क्रेडिट को छांटना है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। देन हमें अमाउंट मेंशन करना है कि कितने अमाउंट से डेबिट अमाउंट आएगा और कितना क्रेडिट अमाउंट आएगा। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको सीधा मैं क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं। क्वेश्चन से ही हम सीधा अपने टॉपिक को समझेंगे। क्वेश्चन कहता है, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, क्या जर्नल हमें बनाना है इन द बुक्स किसकी, मनोहर लाल एंड सन्स। यानी कि हमें जो एंट्रीज करनी है वो मनोहर लाल एंड सन्स की बुक्स में एंट्री करनी है और हमें क्या प्रिपेयर करना है, जर्नल। क्या बनाना है हमें, जर्नल। यानी हमें जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ओके। तो जब हम जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर हमें सिंपल डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट दिखाना है, यानी कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी क्रेडिट होगी। तो पहली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। पहली ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, पहली ट्रांजेक्शन आपसे बोलता है फर्स्ट मार्च। फर्स्ट मार्च को क्या एंट्री हुई है, फर्स्ट मार्च को क्या कहता है, मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और अमाउंट कितना है 60,000। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है मनोहर लाल एंड सन्स ने बिजनेस में पैसे कंट्रीब्यूट करे और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इसको बोलते हैं हम कैपिटल। क्या बोलते हैं इस चीज को, इस चीज को हम बोलते हैं कैपिटल। ओके, यानी मनोहर लाल एंड सन्स ने कैपिटल लगाई और बिजनेस को कर दिया स्टार्ट। तो अब मैं आपसे यहां पर सिंपली एक चीज पूछता हूं कि क्या बिजनेस में पैसे आए या नहीं आए। कई लोग कहेंगे सर बिजनेस में पैसे गए। वो क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं मनोहर लाल की जेब से। हम मनोहर लाल के लिए काम नहीं कर रहे, हम बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। एंड मनोहर लाल एंड इट्स बिजनेस both are the different person, both are the different entity. So we are working in the business, we are working in the company, not for the मनोहर लाल एंड सन्स। ओके, तो हम यहाँ पर मनोहर लाल एंड सन्स के लिए काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी कंपनी के लिए, उनके बिजनेस के लिए। तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ना कि मनोहर लाल के। तो बिजनेस में तो पैसे आए क्योंकि पैसे लगाए गए हैं, तो बिजनेस में पैसे आए हैं। ओके, तो हम यहाँ पर एंट्रीज किस तरह से करेंगे देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या कहता है, मनोहर लाल एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट करा, कैश लगा के, कैश है 60,000। ओके, तो यहां पर मैंने देखिए फॉर्मेट बना रखा है पहले से ही। हम फॉर्मेट क्या बनाएंगे, डेट का एक कॉलम बनाएंगे, एक पर्टिकुलर्स का, फिर डेबिट और क्रेडिट का एक एक कॉलम बनाएंगे। ओके, तो डेट में डेट लिख देंगे, पर्टिकुलर्स में जो एंट्री होगी वो लिख देंगे, डेबिट में डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट। सिंपल, हाँ जी सर सिंपल। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। तो हम बुक्स में एंट्री कर रहे हैं in the books of मनोहर लाल एंड सन्स। ओके, और हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं जर्नल। क्या बना रहे हैं हम, जर्नल। बात समझे कि नहीं, हाँ जी सर समझ गए। तो फटाफट से एंट्री पे आते हैं। हमारी एंट्री किस डेट की थी, चेक कीजिए। हमारी एंट्री थी 1 मार्च 2019, यानी हमारा ईयर चल रहा है ये 2019। 1 मार्च 2019 की ये एंट्री है। ठीक है, फटाफट से अपनी एंट्री लिख लेते हैं। क्या है, दोबारा से पढ़िए। मनोहर लाल ने बिजनेस स्टार्ट करा, वो भी 60,000 रुपये लगा करके। तो बिजनेस पे 60,000 रुपये आए। आप कहेंगे सर जब पैसा आता है, जब कैश आता है तो हम डेबिट करते हैं कैश को। क्यों, क्योंकि डेबिट रूल क्या कहता है, रूल कहता है रियल अकाउंट का फॉर्मूला, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में असेट आएगी तो डेबिट करेंगे, बिजनेस से असेट जाएगी तो क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पर असेट का नाम है कैश। तो फटाफट से एंट्री बता दीजिए क्या होगी। आप तो इंटेलिजेंट हैं, आप कहेंगे सर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। ओके, इस तरह से लिखेंगे, डेबिट वाली टर्म ऊपर लिखेंगे, क्रेडिट वाली टर्म नीचे, कैश अकाउंट डेबिट।
और क्रेडिट वाले के लिए 2 लगाएंगे, क्रेडिट वाले के लिए क्या लगाएंगे 2, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप कहोगे सर 60,000 रुपए तो कैश आया, डेबिट, कैश डेबिट है ना, और कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल भी तो आई 60,000 की, ठीक है, कैपिटल का बैलेंस बढ़ा दिया मैंने 60,000 रुपए से। पहली एंट्री क्लियर है जी सर, पहली एंट्री क्लियर है। सेकेंड एंट्री पर आ जाइए। सेकेंड एंट्री क्या है? सेकेंड एंट्री आपसे कहता है 2 मार्च को, 2 मार्च की एंट्री क्या कह रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश में हमने फर्नीचर खरीदा कितने का 10,000 का। देखिए हमने फर्नीचर खरीदा है ना कि गुड्स, अगर गुड्स खरीदते तो हम परचेज से ही एंट्री करते, लेकिन अभी हमने क्या खरीदा है फर्नीचर, यानी असेट खरीदी है, तो असेट आ भी रही है और एक असेट हमारी जा भी रही है। तो एक असेट जो आ रही है वो है फर्नीचर और जो असेट जा रही है वो कैश, तो जो असेट आ रही है वो डेबिट होगी और जो असेट जा रही है वो क्रेडिट होगी। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है जी, तो फटाफट से एंट्री कर लेते हैं हम। ये है हमारी 2 मार्च की एंट्री। आप कहेंगे सर फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट कर लीजिए, आप कहेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है ना, तो आप कहेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर आ रहा है कैश जा रहा है। अमाउंट लिख लीजिए, फर्नीचर आया सर 10,000 रुपए का और कैश गया हमारी जेब से 10,000 रुपए, ठीक है ना? हाँ जी सर ठीक है। थर्ड एंट्री पर चलिए फटाफट से। थर्ड एंट्री क्या करिए, 4 मार्च की एंट्री है, परचेज गुड्स, वेरी गुड। अब की बार यहाँ पर क्या आ गया है गुड्स, यानी हमने क्या खरीदा है गुड्स, गुड्स खरीदा है वो भी कैश में, कितने का खरीदा है 25,000 रुपए का। इसका मतलब हमने गुड्स खरीदा है, गुड्स कहने का मतलब जो हमारा मेन मटेरियल है जिसमें हम डील करते हैं, जो हमारा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उसके लिए तो हम परचेज और सेल ही वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने गुड्स खरीदा है वो भी नगद में, तो पैसा जाएगा मेरी जेब से, आप कहेंगे सर हाँ मेरी जेब से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो पैसे को क्या कर देंगे आप क्रेडिट, यानी कैश को कर देंगे क्रेडिट, और गुड्स आपका गुड्स जो है वो आएगा और साथ ही साथ आपका खर्चा भी है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर परचेज जो है हमारी वो डेबिट हो जाएगी और कैश हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री डाल लेते हैं हम, 4 मार्च हमारी डेट हो गई। आप कहेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, यही तो एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट डाल लीजिए, अमाउंट था 25,000। समझ आ रहा है ना? जी सर समझ में आ गया। चेक कीजिए 25,000 थे ना, हाँ जी 25,000 था। नेक्स्ट एंट्री आ जाइए फटाफट से 5 तारीख की, कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। अब ये क्या है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश? देखिए अगर हम नगद में, पिछली बार हमने नगद में खरीदा था, अब की बार नाम आ रहा है, पिछली बार कैश आ रहा था, अब की बार नाम आ रहा है। देखो बॉट जो है ना बाय की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो बॉट का मतलब भी होता है खरीदा, तो हमने गुड्स खरीदा है, किससे खरीदा है कमलेश से, तो इसको बोलते हैं, इसका मतलब हमने क्रेडिट में खरीदा है। इसका मतलब ये जो एंट्री है ये उधार की एंट्री है। कैसी एंट्री है ये? उधार की। समझ में आया? यानी कि हमने ये उधार में गुड्स खरीदा है, तो चाहे हम सामान नगद में खरीदें चाहे मटेरियल हम उधार में खरीदें, परचेज तो है, परचेज तो है। आप बिल्कुल कहेंगे सर बिल्कुल परचेज तो है, गुड्स खरीदा है ना, तो परचेज तो है, तो परचेज तो डेबिट ही होगा। हाँ जी सर परचेज तो डेबिट ही होगा। पिछली बार हमने नगद में खरीदा तो मेरी जेब से पैसे गए थे, तो मैंने कैश को क्रेडिट किया था, क्या इस बार मेरी जेब से पैसे जाएंगे? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, उधार में ट्रांजेक्शन है, कैश पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो भैया कैश को ना क्रेडिट कर सकते ना डेबिट कर सकते, तो मैं कह रहा हूं सीधा उसका नाम लिख दो ना, बात ही खत्म हो गई, क्योंकि क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। समझे कि नहीं? हाँ जी सर समझ गए। तो एंट्री करेंगे फटाफट से, 5 मार्च डेट डाल ली। आप कहेंगे सर परचेज तो डेबिट ही होगा, चाहे नगद में खरीदें चाहे उधार में खरीदें, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में खरीदते तो सर कैश आ जाता, अब की बार कैश नहीं है, अब की बार तो उधार है, तो उसका नाम लिख लीजिए, तो टू कमलेश। ओके, अमाउंट देखिए फटाफट से कितना आएगा अमाउंट, अमाउंट आएगा सर 15,000 रुपए, ठीक है, तो यहाँ पर 15,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट देखिए फटाफट से 10 मार्च की एंट्री क्या कह रहा है, पेड कैश टू कमलेश। हमने कमलेश से गुड्स खरीदा था 5 तारीख को, जी सर खरीदा था,
तो क्या उसकी पेमेंट नहीं करोगे? आप कहोगे सर जब उधार में खरीदा था तो कभी ना कभी तो पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी। तो कमलेश को हमने 10 तारीख को पेमेंट कर दी, कितने रुपए पेमेंट कर दी सर? हमने कर दी 15,000 रुपए। तो आप कहोगे सर कमलेश हमारी लायबिलिटी था, क्रेडिटर था, हमारी लायबिलिटी था, तो अब हम जब उसकी पेमेंट कर देंगे तो मेरी जेब से पैसा जाएगा, मेरी जेब से पैसा जाएगा तो कैश को करेंगे क्रेडिट। बहुत ही बढ़िया। और यहां पर रिसीवर कौन है? आप कहेंगे सर रिसीवर यहां पर कमलेश है, तो कमलेश को करेंगे डेबिट। दूसरा कारण, कमलेश लायबिलिटी था, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, अब हम उसकी पेमेंट कर देंगे तो लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी को खत्म करना है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। ओके, अगर लायबिलिटी को बढ़ाते हैं तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी को घटाते हैं तो डेबिट करते हैं। बात समझे कि नहीं? हाँ जी सर समझ गए। फटाफट से एंट्री डाल लीजिए, डेट 10 मार्च। आप कहेंगे सर कमलेश को हमने पेमेंट करी तो कमलेश का बैलेंस कम हो जाएगा, तो आप कमलेश को कर दीजिए डेबिट, और कैश हमारी जेब से जाएगा तो आप कैश को कर दीजिए क्रेडिट। अमाउंट डाल लीजिए सेम 15,000 रुपये और 15,000 रुपये। समझे कि नहीं? जी सर समझ गए। चलिए फटाफट से आगे आ जाइए। नेक्स्ट एंट्री 16 तारीख की क्या कह रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। अरे सर अभी तो बताया था, सेम एंट्री है। सोहन से गुड्स खरीदा है तो परचेज तो डेबिट ही होगा, चाहे उधार हो चाहे नगद हो। फटाफट से एंट्री कर लीजिए। तो ये थी हमारी डेट, क्या थी इसकी? एक बार डेट चेक करें, 16 तारीख, ठीक है। तो 16 तारीख की एंट्री कर लीजिए, 16 मार्च। आप कहेंगे सर परचेज तो है ही, तो परचेज तो डेबिट ही होगा, चाहे नगद हो चाहे उधार हो। तो आप कहेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब की बार नगद में नहीं खरीदा, नगद में खरीदते तो कैश लिखते, उधार में खरीदा तो उसका नाम लिख लीजिए सोहन, ठीक है ना। अमाउंट डाल लीजिए, कितना था? 6,000। समझे? हाँ जी सर समझ गए। नेक्स्ट एंट्री देखिए फटाफट से। नेक्स्ट 18 तारीख क्या कह रहे हैं? परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब की बार नाम भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है। 8,000 रुपए का आपने गुड्स खरीदा सोहन से और नगद खरीदा। सर जब लिखा है नगद खरीदा तो नगद खरीदा ना, फिर हमें नाम से क्या मतलब? हमारी जेब से पैसे तो जा ही रहे ना। अब परचेज हमारा डेबिट होगा तो पता चल गया सर, बहुत ही सिंपल है ये तो। फटाफट से डाल लेते हैं इसकी भी एंट्री 18 मार्च की। आप कहेंगे सर परचेज तो चाहे नगद खरीदें चाहे उधार खरीदें, परचेज तो डेबिट ही होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है कि नहीं है? हाँ जी सर बिल्कुल। अमाउंट था कितना? 8,000 रुपये, तो हमने अमाउंट भी डाल लिया 8,000 रुपये, ठीक है जी। लास्ट एंट्री पर आ जाते हैं इस क्वेश्चन की। लास्ट एंट्री देखिए 20 तारीख। पेड रेंट फॉर ऑफिस, कितने रुपए पे करा? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये हमने ऑफिस का रेंट पे कर दिया, तो रेंट मेरा खर्चा है या इनकम है? आप कहेंगे सर आप पे कर रहे हैं तो खर्चा ही है, बिल्कुल। और मेरी जेब से पैसे जाएंगे तो कैश जा रहा है, हाँ जी। तो आप समझ गए होंगे क्या कहने वाला हूं आगे में। 20 मार्च की एंट्री। आप कहेंगे सर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। यही तो एंट्री करेंगे आप, 1,000 रुपये और 1,000 रुपये, खत्म क्वेश्चन। समझे? एक बार से फिर से अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो एक बार से फिर से क्वेश्चन को देखें, रिवाइंड कीजिए और क्वेश्चन को देखिए, आपको होपफुली आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है जनरल एंट्रीज में, जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है जनरल एंट्रीज में, वो यहाँ से कुछ सीख सकें। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। आप लाइक करें मेरी वीडियोस को, शेयर करें, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपनी एप्लीकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। अब की बार साहिल ब्रोस की बुक्स में करनी है। नाम कुछ भी हो, हमें क्या मतलब? हमें तो मतलब है तो सिर्फ ट्रांजेक्शन से ना, हमें ट्रांजेक्शन से मतलब है और कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। फटाफट से देखिए, अब की बार अक्टूबर 2018 की एंट्रीज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 अक्टूबर को क्या काम हुआ? गुड्स खरीदा गया अनिल से, और वो भी नगद में।
गुड्स खरीदा गया अनिल से, वो भी नगद में, कितने रुपए का? 40,000 रुपए का। तो आप कहेंगे सर अभी तो करा था गुड्स खरीदे, नगद में खरीदें चाहे उधार में खरीदें, परचेज तो डेबिट ही होगा। अब की बार नाम भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है, यानी कैश वैसे आ नहीं रहा, मैं कैश का नाम आ रहा है इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो इसका मतलब ये नगद है या उधार है? आप कहेंगे सर साफ साफ पता है ये हमें नगद है। क्यों? क्योंकि सर उसमें कह तो रखा है कि कैश में खरीद रहे हैं, ठीक है ना। अरे भाई मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ बार बार, आप तो इंटेलिजेंट है ना। तो फटाफट से हमने फॉर्मेट पहले से ही बना करके रखा है, तो लिख लेते हैं फॉर्मेट में। हम क्या बना रहे हैं जी? इन द बुक्स ऑफ साहिल ब्रोस, क्या बना रहे हैं हम? जर्नल, ठीक है, जर्नल। डेट डाल लेते हैं, डेट है हमारी क्या? 2018 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2018। देखिए क्या थी ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन कह रहा था आपसे, हमने गुड्स खरीदा है अनिल से, वो भी कैश में, तो परचेज तो डेबिट ही होगी, चाहे नगद खरीदें चाहे उधार खरीदें, है कि नहीं है? हाँ जी सर बिल्कुल। तो आप एंट्री करेंगे क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल। अमाउंट डाल लीजिए, अमाउंट कितना था चेक कीजिए एक बार, अमाउंट कितना था? 40,000, ठीक है। तो यहां भी 40,000 आ जाएगा और यहां भी 40,000 आ जाएगा। क्लियर? जी सर क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या है। नेक्स्ट एंट्री 3 तारीख की एंट्री है, हमने गुड्स खरीदा है किससे? अतुल से। अब की बार नाम में आ रहा है, सिर्फ नाम है, तो आप क्या कहेंगे? सर ये जो 75,000 है ना, ये उधार की एंट्री है। कैसी एंट्री है ये? उधार की। तो अब की बार नाम आ रहा है तो ठीक है, नाम लिख देंगे ना। परचेज तो डेबिट ही होगा, चाहे नगद हो चाहे उधार हो। परचेज तो डेबिट ही होना है, चाहे नगद हो या उधार हो। तो आप एंट्री करेंगे, 3 तारीख की एंट्री है, तो डेट डालेंगे 3 अक्टूबर। आप कहेंगे सर परचेज तो डेबिट ही होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या आपकी बार मेरी जेब से पैसा जा रहा है? आप कहेंगे सर पैसा नहीं जा रहा आपकी बार, तो उसका नाम लिख लीजिए अतुल, ठीक है। एंट्री कर लीजिए 75,000, समझे कि नहीं? जी सर समझ गए। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री 6 तारीख की, क्या कह रहा है? रिटर्न गुड्स टू अतुल। ये क्या है? ये क्या है? समझिए, ध्यान से समझिए इसको, क्या है ये? हमने अतुल से गुड्स खरीदा था, जी सर खरीदा था 75,000 का। अब की बार हमने उसका गुड्स जो है हमें कुछ पसंद नहीं आया, कोई डिफेक्टिव पीस था और हमने 3,000 रुपए का गुड्स उसको वापस कर दिया। हमने गुड्स खरीदा था अतुल से और हमने गुड्स वापस कर दिया, इसको बोलते हैं बेटा परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कहने का मतलब क्या? खरीदा हुआ गुड्स वापस कर देना, यानी हमने परचेज किया था वो वाला सामान हमने वापस कर दिया, तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। अब आप यहीं के यहीं मुझे एक बात बताइए, अतुल 75,000 रुपीज मुझसे मांगेगा क्योंकि मैंने उससे गुड्स खरीदा था 75,000 का, तो क्या अब जो ये मैं 3,000 रुपए का सामान उसको मैंने वापस कर दिया, तो क्या अभी भी वो 75,000 मांगेगा? आप क्या कैसी बात कर रहे हो सर? 75,000 तो वो पहले मांगता ना हमसे, पहले कितना लेता? 75,000, क्योंकि खरीदा 75,000 का था, लेकिन अब तो मैंने 3,000 रुपए का गुड्स उसको वापस कर दिया, तो क्या वो मुझे 3,000 रुपए मेरे कम नहीं करेगा? मैं कहूंगा बिल्कुल करेगा भाई, बिल्कुल करेगा। तो 75,000 में से 3,000 हटा करके वो 72,000 की मांग करेगा आपसे। बात समझे कि नहीं? जी सर समझ गए। तो एक बात बताइए ना दोस्त, अतुल को हमने क्रेडिट किया था 75,000 से, देखिए यहां पर अतुल को हमने क्रेडिट कर रखा है, ये देखिए अतुल को क्रेडिट कर रखा है कितने से? 75,000 से। अतुल का बैलेंस कम करना है हमें अपनी बुक्स में, कितने रुपए से? 3,000 रुपीज से, क्योंकि हमने वापस कर दिया है उसको पैसा, वो सॉरी गुड्स हमने वापस कर दिया है। तो आप कहेंगे सर अतुल क्रेडिट है, तो अतुल को डेबिट कर लीजिए ना। अतुल क्रेडिट है और उसको बैलेंस को कम करना है, तो क्या कर देंगे? डेबिट। और ये है 6 तारीख की एंट्री, ठीक है। तो यहां पर डेट डाल लेते हैं अपनी 6 अक्टूबर। आप कहेंगे सर अतुल को डेबिट कीजिए सबसे पहले, तो कर दिया बेटा, लो बताइए और बताइए। आप कहेंगे सर हमने जब गुड्स खरीदा था तो हमने परचेज लिखा था, परचेज को डेबिट करा था, अब हमने गुड्स वापस कर दिया, तो क्या मेरी परचेजेस कम नहीं हो जाएंगी? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं।
आप कह रहे हैं कि परचेज, जब हमने गुड्स परचेज किया था तो परचेज को डेबिट करा था, तो अब हम जब गुड्स रिटर्न कर रहे थे तो क्या मेरी परचेजेस कम नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। तो परचेज को कम करने के लिए परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ परचेज लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें परचेज रिटर्न वर्ड लिखना पड़ेगा। ओके, आप कहेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अमाउंट डाल लीजिए 3000 3000। तो यहां से एक बात समझ में आ गई सर, अगर परचेज होगा तो डेबिट, परचेज रिटर्न होगा तो क्रेडिट, सेल्स होगा तो सेल्स क्रेडिट होगा और सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, ठीक है। हाँ जी सर, समझ में आ गए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर चलिए फटाफट से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 8 तारीख की, पेड कैश टू अतुल, कितने रुपए पे कर दिया हमने? 50,000। सर अभी तो बताया था, हमारी जेब से पैसे जाएंगे 50,000 रुपए, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा, किसको मिल रहे हैं? अतुल को, तो अतुल डेबिट हो जाएगा, बस सिंपल ना। हाँ जी सर, आप भी क्या बार बार वही चीज रिपीट करवा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, करा लेने दो। आप कहेंगे सर हमने अतुल को पेमेंट कर दी, अतुल डेबिट टू, हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट डाल लीजिए 50,000 50,000। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट से, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फटाफट से, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 10 तारीख की एंट्री है दोस्त, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को क्या काम हुआ है? सोल्ड गुड्स टू चारू। अब की बार हमने गुड्स बेचा है, हमने गुड्स सेल किया है, किसको? चारू को। तो पहले तो ये बताइए नगद है या उधार है? आप कहेंगे सर साफ साफ पता है, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, ये उधार वाली ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि नाम आ रहा है ना सर, कैश थोड़ी है, ठीक है। एक चीज तो समझ में आ गई, उधार है। सोल्ड गुड्स टू चारू, कितने रुपए का बेचा? 1 लाख रुपए का बेचा। हमने गुड्स बेचा, तो सीधा सीधा ऐसा मतलब है हमारी सेल है, सेल हमारी इनकम है, सेल हमारी इनकम है, तो सेल क्रेडिट होगी। और चारू से पैसे लेने हैं आपको, चारू को उधार में बेचा है, तो चारू आपकी डेटर्स बनती है, सनरी डेटर्स। तो डेटर्स असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, पता है आप लोगों को, ठीक है जी। तो एंट्री कर लेते हैं। डेट क्या थी इसकी? 10 तारीख। ओके 10 तारीख। आप कहेंगे चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही तो कहेंगे। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, समझे कि नहीं? जी सर समझ गए। चारू डेबिट टू सेल्स, चारू से पैसे लेने हैं सर हमें। अब क्या हुआ? चारू ने गुड्स रिटर्न कर दिया 20%, जो उसने 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा था उसमें से 20% उसने वापस कर दिया। चारू ने जो 20%, 1 लाख का गुड्स खरीदा था उसमें से 20% उसने वापस कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इस वाले ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे दोस्त सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। जो गुड्स हमने बेचा था वो गुड्स रिटर्न आ रहा है अब की बार हमारे पास, सेल किया हुआ सामान वापस आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। सेल्स हमारी क्रेडिट थी ना, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी? डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि सेल्स क्रेडिट थी। अच्छा चारू से हम अब कम पैसे लेंगे या और ज्यादा लेंगे? हमने 1 लाख का गुड्स बेचा था तो हम उससे 1 लाख लेते, लेकिन उसने 20% गुड्स तो वापस ही कर दिया, तो क्या वो उसका बैलेंस कम नहीं करोगे? आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, अपना तो आपने कम कर लिया था जब आपने रिटर्न करा था, सामने वाला रिटर्न कर रहा है तो उसका पैसा आप कम नहीं करोगे? बिल्कुल मान लिया आपकी बात। तो चारू का 20% से हमें बैलेंस कम करना पड़ेगा। तो आप एंट्री करेंगे, देखिए डेट क्या थी, एक बार डेट चेक कर लीजिए, 12 तारीख, ठीक है सर, 12 अक्टूबर। आप कहेंगे हमने चारू को सर डेबिट कर रखा है, देखिए चारू को हमने डेबिट कर रखा है 1 लाख से, चारू को अब हमें बैलेंस कम करना है तो चारू को क्रेडिट करेंगे। सेल्स क्रेडिट कर रखे है तो सेल्स को हमें डेबिट करना है, तो सेल्स ना लिख करके पूरा वर्ड लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू, ठीक है। कितना? 1 लाख का 20%, पूरा गुड्स वापस नहीं करा, सिर्फ 20%, तो 1 लाख का 20% हो जाता है 20,000 रुपए।
बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो? सर नहीं है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आ जाओ बेटा, नहीं है तो अगर कोई डाउट। पेड रेंट, अरे सर बहुत सिंपल है, पता है हमें, रेंट हमारा खर्चा है, पैसा हमारी जेब से जा रहा है, सिंपल। तो रेंट हमारा खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा रेंट, और कैश हमारा जा रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। 15 तारीख की एंट्री है बेटा, आप लोग एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं अब, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो आप कहेंगे सर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है कि नहीं है? हाँ जी सर बिल्कुल। अमाउंट चेक कर लीजिए, अमाउंट कितना था? 2000। ओके 2000। बताइए समझे या नहीं? समझ में आई बात? हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हमारा थोड़ा सा शॉर्ट रह गया है। हाँ जी देखिए अगली ट्रांजेक्शन देखिए, लास्ट एंट्री है हमारी क्या? साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000 रुपीज। साहिल ने 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, वो भी किसके लिए? वो भी किसके लिए? ध्यान से देखिए क्या लिखा है, पर्सनल यूज। इसको बोलते हैं बेटा ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं इसको? ड्राइंग्स। अगर मालिक पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल ले तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है? तो हमारे बिजनेस से पैसा जाएगा या आएगा? आप कहेंगे सर पैसा तो जाएगा, क्योंकि बिजनेस से पैसे निकाल लिए इसने, 10,000 रुपए कम हो गए कैश, ठीक है? और किस वजह से कम हुए? ड्राइंग्स की वजह से। किस वजह से कम हुए? ड्राइंग्स की वजह से। तो एंट्री आप कर लेंगे, अब बहुत ही सिंपल सी एंट्री है। आप कहेंगे सर डेट डालिए पहले तो 20 अक्टूबर। आप कहेंगे सर ड्राइंग्स को डेबिट कीजिए। क्यों कीजिए? अभी बताते हैं क्यों की करा हमने। कैश को क्रेडिट कीजिए। सर ये मत बताइए, क्योंकि ये तो हमें पता है कैश को क्रेडिट क्यों करा है, क्योंकि सर कैश जा रहा है हमारे पास से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। 10,000 रुपये अमाउंट डाल लेते हैं, यहाँ भी 10,000 रुपये अमाउंट डाल लेते हैं। सर ये ड्राइंग्स को डेबिट क्यों करा है? देखिए ड्राइंग्स क्या है, जब पर्सनल यूज के लिए मालिक पैसा निकाल लेता है, ऑनर जो है विड्रॉ कर लेता है अमाउंट पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी कैपिटल का बैलेंस कम हो जाता है। कैपिटल में से कम करने के लिए हमें ड्राइंग्स का सहारा लेना पड़ता है, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से माइनस कर लेते हैं, तो कैपिटल कम हो रही है ना? हाँ जी सर कम हो रही है, तो इसीलिए हम ड्राइंग्स लिखेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट किया जाएगा। क्लियर हो गया? जी सर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। एक बार से फिर से आप चेक कीजिए, किसी पॉइंट में कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, और हमारे एप्लीकेशन पे भी आप जुड़ी ही गए होंगे, आपने हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली होगी, तो वहां भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा, सीखें चीज़ों को कैसे की गई हैं। कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं।